तो अब बात अब भारतीय जनता पार्टी पे भी आ गई है और बात मनोज तिवारी के मान सम्मान पे भी आ गया है कि क्या मनोज तिवारी अगर जाके पवन सिंह को समझाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि आप चुनाव इस बार ना लड़े, तो क्या पवन सिंह ना लड़ेंगे? क्या पवन सिंह एक बार फिर से यू टर्न ले लेंगे? तो ऐसे में अगर ये सभी लोग एक साथ खड़ा होकर वोट मांगे तो जो विपक्षी है पवन सिंह के लिए या फिर मनीष कश्यप के लिए, उनका जो सिरदर्द है वो बढ़ सकता है और उनका वोट कट सकता है। उपेंद्र कुशवाहा रैली कर रहे हैं, उनके रैली में लोग पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के रैली में लोग पहुंच रहे हैं। पवन सिंह को देखने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी पहुंच रहे हैं, सभी उनको देखने के लिए पागल हुए हैं। और लोग जिस तरीके से उनके रैली में आकर पहुंच रहे हैं, उससे जो एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है उनका सिरदर्द बढ़ता हुआ दिख रहा है। वो परेशान है, उनको लग रहा है कि अगर पवन सिंह यहां तो चुनाव लड़े तो उनकी हार फिक्स है, उनकी हार संभव है। इसलिए उन्होंने हाईकमान को फोन लगाया है। हाईकमान को उन्होंने कहा है कि हाईकमान के तरफ से कोई भी, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता जाकर पवन सिंह से बातचीत करे, पवन सिंह को समझाए कि वो इस बार चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ना लड़े। नमस्कार, मेरा नाम है तीश बाबा और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक थीम्स। मनीष कश्यप और पवन सिंह दोनों ही बिहार के राजनीति में इस बार गर्माहट ला दिए हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो मुश्किलें हैं, जो टेंशन है, वो बढ़ा दिया है। देखिए, आपको पता है कि मनीष कश्यप बेतिया लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, जहां से बीजेपी के कैंडिडेट संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, और पवन सिंह जो कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव निर्दलीय लड़ रहे हैं और वहां से एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, पवन सिंह लगातार रैली कर रहे हैं, उनके रैली में लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है और उस भीड़ को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी टेंशन में आ चुकी है। जो वहां के एनडीए प्रत्याशी है काराकाट लोकसभा क्षेत्र के उपेंद्र कुशवाहा, वो भी परेशान हो चुके हैं और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा ने हाईकमान को फोन लगाकर कहा है कि वो पवन सिंह से बात करें। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो हाईकमान है उन्होंने मनोज तिवारी को कहा है कि मनोज जी, आप जाकर पवन जी से बातचीत कीजिए। इसलिए मनोज तिवारी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से मनोज तिवारी ने कहा है कि मैं बहुत ही जल्द पवन बाबू से बातचीत करने वाला हूं कि पार्टी उनको ध्यान में रखी है, वो पार्टी के हित में काम करे, देश हित में काम करे। आपको पता है कि पवन सिंह जिस तरीके से रैली कर रहे हैं और जिस तरीके से उनके रैली में लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, उससे सभी परेशान है। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी भी टेंशन में है कि हो सकता है कि वहां से जो उपेंद्र कुशवाहा एनडीए प्रत्याशी है वो हार न जाए कहीं। इसलिए मनोज तिवारी बहुत ही जल्द पवन सिंह से बातचीत करने वाले हैं और हो सकता है कि पवन सिंह को वो कन्विंस करे कि चुनाव ना लड़े। मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा है कि पवन बाबू एक बहुत बड़े कलाकार है और उनको भारतीय जनता पार्टी ने आसनसोल से तो टिकट दिया ही था, लेकिन पवन सिंह खुद चुनाव लड़ने से मना कर दिए। लेकिन पार्टी उनको ध्यान में रखी है, ठीक है, पार्टी उनको उनके मनचाहा सीट से टिकट नहीं दी है। जहां से पवन बाबू चाहते थे चुनाव लड़ना, वहां से उनको टिकट नहीं मिल पाई है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगले बार भी टिकट उनको नहीं मिलेगी, उनको टिकट अगले बार मिल सकती है। तो हो सकता है कि पवन सिंह को मनोज तिवारी जाकर कन्विंस करे, मनोज तिवारी पवन सिंह से बात करे और उनको कहे कि आप इस बार चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो हो सकता है कि काराकाट लोकसभा क्षेत्र से जो एनडीए के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है वो हार जाए और उससे ये हो सकता है कि अब की बार 400 पार भारतीय जनता पार्टी का जो नारा है उसमें कटौती हो सकता है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी टेंशन में है लगातार दोनों सीट से, चाहे वो मनीष कश्यप हो चाहे पवन सिंह हो, दोनों की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है और दोनों ही बिहार की राजनीति में गर्माहट ला दिए हुए हैं। देखिए, अब दिलचस्प ये होगा कि क्या मनोज तिवारी जाकर पवन सिंह से बातचीत करेंगे तो क्या पवन सिंह मान जाएंगे, क्या वो यू टर्न लेंगे? क्योंकि पवन सिंह ने तो साफ कह दिया है कि मैं अपने मां से वादा किया था और मैं अपने मां से वादा किया हूं कि चुनाव लड़ूंगा तो मैं लड़ूंगा, मैं किसी की बात नहीं मानने वाला हूं। आपको पता है कि पवन सिंह अभी भी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है और ऐसे में वो पार्टी विरोधी गतिविधि में शामिल हो गए हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी आदमी अगर किसी पार्टी में शामिल है तो वो पार्टी के खिलाफ जाकर चुनाव नहीं लड़ सकता। आपको पता है कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के मेंबर है और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही चुनाव लड़ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि एनडीए जो गठबंधन है उसमें भारतीय जनता पार्टी उसका हिस्सा है उस गठबंधन का, और उसी गठबंधन की तरफ से उपेंद्र कुशवाहा चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में पवन सिंह पार्टी विरोध गतिविधि जो होता है उसमें शामिल है और वो पार्टी के विरोध में ही चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उनको कुछ कह नहीं रही है। लेकिन मनोज तिवारी ने कहा है कि वो जाकर पवन सिंह से बातचीत करेंगे और उनको समझाएंगे कि पार्टी उनको टिकट तो दी थी और अगले बार भी उनको ध्यान में रखा जाएगा। तो देखना होगा कि पवन सिंह मानते हैं नहीं मानते, क्योंकि आपने देखा है कई बार कि पवन सिंह कई बार कहते रहे हैं कि
मनोज तिवारी हमसे बड़े हैं और मैं उनका सम्मान करता हूं, बड़े भाई है हमारे वो। तो ऐसे में मनोज तिवारी का बात टाल देना या नहीं मानना, ये सबसे बड़ा दिलचस्प होगा। और देखना होगा कि जब मनोज तिवारी जाकर पवन सिंह से बातचीत करेंगे तो रिजल्ट क्या आता है सामने। देखिए, पवन सिंह चुनाव तो लड़ रहे हैं, उनके समर्थन में लोग खड़े हैं, लोग उनके रैली में लाखों की संख्या में आ भी रहे हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरीके से उनका जो फैन फॉलोइंग रैली में आ रहे हैं, क्या वो लोग वोट भी देंगे? क्या उनका जो फैन फॉलोइंग है वो वोट में कन्वर्ट होगा? ये सबसे बड़ा विषय जरूर होगा। देखिए, बिहार में इस बार निर्दलीय पवन सिंह और मनीष कश्यप दोनों ही चुनाव लड़ रहे हैं और दोनों के रैली में हो सकता है कि खेसारी लाल भी जाकर प्रचार प्रसार करेंगे। और आपको पता है कि बिहार में पवन सिंह हो, चाहे खेसारी लाल यादव हो, चाहे मनीष कश्यप हो, इन लोगों का क्रेज कितना है। तो ऐसे में अगर ये सभी लोग एक साथ खड़ा होकर वोट मांगे तो जो विपक्षी है पवन सिंह के लिए या फिर मनीष कश्यप के लिए, उनका जो सिरदर्द है वो बढ़ सकता है और उनका वोट कट सकता है। और देखिए, कयास तो ये भी लगाया जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव इस बार जीत भी जाएंगे, क्योंकि फैन फॉलोइंग काफी है, लाखों की संख्या में भीड़ आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा रैली कर रहे हैं, उनके रैली में लोग पहुंच नहीं रहे हैं, लेकिन पवन सिंह के रैली में लोग पहुंच रहे हैं। पवन सिंह को देखने के लिए, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, सभी पहुंच रहे हैं, सभी उनको देखने के लिए पागल हुए हैं। और लोग जिस तरीके से उनके रैली में आकर पहुंच रहे हैं, उससे जो एनडीए प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा है, उनका सिरदर्द बढ़ता हुआ दिख रहा है, वो परेशान है। उनको लग रहा है कि अगर पवन सिंह यहां तो चुनाव लड़े तो उनकी हार फिक्स है, उनकी हार संभव है। इसलिए उन्होंने हाईकमान को फोन लगाया है। हाईकमान को उन्होंने कहा है कि हाईकमान की तरफ से कोई भी, यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई भी बड़ा नेता जाकर पवन सिंह से बातचीत करे, पवन सिंह को समझाए कि वो इस बार चुनाव काराकाट लोकसभा क्षेत्र से ना लड़े। उनको अगली बार भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं से टिकट जरूर देगी। उनको भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखी हुई है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से उनको मौका देगी। हाँ, हुआ है, इस बार नहीं दे पाई है भारतीय जनता पार्टी। जहां से पवन सिंह चाह रहे हैं तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, लेकिन अगले बार हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी पवन सिंह को टिकट उनके मनचाहे सीट पर दे दे। देखिए, कयास तो इस बार ये भी लगाया जा रहा था कि आरा से ही उनको मिलेगा, लेकिन आरा से नहीं मिला, आरके सिंह को टिकट मिला वहां से। लेकिन अब देखना वही होगा। बार बार मैं वही चीज कह रहा हूं कि पवन सिंह ने तो साफ कह दिया है कि मैं अपने मां से वादा किया हूं और मैं अपने मां को वादा किया हूं कि मैं चुनाव लड़ूंगा तो मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे कुछ भी ना क्यों हो जाए। तो अब बात भारतीय जनता पार्टी पे भी आ गई है और बात मनोज तिवारी के मान सम्मान पे भी आ गया है कि क्या मनोज तिवारी अगर जाके पवन सिंह को समझाते हैं और उनको कन्विंस करते हैं कि आप चुनाव इस बार ना लड़े, तो क्या पवन सिंह ना लड़ेंगे? क्या पवन सिंह एक बार फिर से यू टर्न ले लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल जरूर होगा और बहुत ही जल्द आपको ये जानकारी मिल जाएगी कि पवन सिंह ने मनोज तिवारी की बातों को कैसे लिया है, मनोज तिवारी की बातों को माना है या नहीं माना है, क्या कुछ हुआ है, ये आपको बहुत ही जल्द मिल जाएगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, पवन सिंह को काराकाट लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए? क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर पवन सिंह को कन्विंस करते हैं कि आप यू टर्न ले ले पवन बाबू, आप चुनाव ना लड़े, तो क्या पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए? क्या यू टर्न ले लेना चाहिए? आप लोग भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।